यूपीएससी का एक और प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न है कि क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं। चर्चा कीजिए। व्याख्या में लिखना है कि वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण किया जा रहा है। वैश्वीकरण वैश्विक अवसर के साथ साथ चुनौतियों के आगमन क्षेत्र के तौर पर देखा जा सकता है, जो मानवता को कुछ सीमा तक एकात्मकता सत्ता को बढ़ावा देता है। इस तरह यह स्थानीय पहचान को प्रभावित करता है। स्थानीय पहचान किस प्रकार वैश्विक पहचान के द्वारा सम्मिलित किया गया है जो वैश्वीकरण से प्रभावित है, इसे निम्नलिखित के द्वारा दर्शाया जा सकता है। स्थानीय पहचान किस प्रकार वैश्विक पहचान के द्वारा सम्मिलित किया गया है जो वैश्वीकरण से प्रभावित है, इसे निम्नलिखित द्वारा दर्शाया जा सकता है। मनोरंजन के परंपरागत तरीकों का ह्रास, जैसे ड्रामा एवं पश्चिमी संगीत की लोकप्रियता, युवा पीढ़ी के व्यंजनों के संदर्भ में स्वाद में परिवर्तन, उदाहरण के तौर पर पारंपरिक जलपान का स्थान अब मैकडोनाल्ड एवं अन्य वैश्विक श्रृंखलाओं ने ले लिया है। बड़ों के आदर के स्थान पर अब उनका नाम लेकर पुकारना एक नई परंपरा आरंभ करने की कोशिश की जा रही है, जो सामूहिक पहचान के स्थान पर व्यक्तिगत पहचान को बढ़ावा दे रहा है। हथकरघा एवं खादी के स्थान पर वैश्विक ब्रांड जैसे रीबॉक एवं अरमानी का प्रभावी होना, स्थानीय कलाकृतियों एवं परंपरागत कला अपना बाजार सस्ती पाश्चात्य निर्मित वास्तु की तुलना में दिन प्रतिदिन खो रहे हैं। वस्त्र जैसे धोती, कुर्ता, कपड़ा जो परंपरागत पहचान का नेतृत्व प्रदान करता है, जिसको जींस, टी शर्ट, स्कर्ट्स इत्यादि की पाश्चात्य अवधारणा से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एकल परिवार प्रणाली की प्रवृत्ति बढ़ने से संयुक्त परिवार संरचना का हनन हुआ। इस प्रणाली में बच्चे बूढ़े देखभाल से वंचित हो गए। समाज में बढ़ती लिव इन रिलेशनशिप की स्वीकार्यता समाज की विवाह परंपरा की पवित्रता को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव जीवन शैली के सभी पक्षों पर पड़ रहा है। हालांकि एक नई मिश्रित व्यवस्था की उत्पत्ति दृष्टिगोचर होती है, जिसमें वैश्वीकरण के साथ स्थानीय का लक्षण विद्यमान है। इसको इंडो वेस्टर्न वस्त्र परिधान, बॉबी गुडिया को साड़ी के साथ इत्यादि के संदर्भ में देखा जा सकता है। योगा भी संपूर्ण विश्व में प्रशंसा का पात्र बन रहा है, जो एक भारतीय दर्शन का भिन्न अंग है। पश्चिमी संस्कृति का ही देन है कि भारत का दीपावली त्यौहार विश्व भर में मनाया जा रहा है। वहीं अमेरिका की वे सिलिकॉन वैली में छठ पूजा के स्थानीय धार्मिक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भारत की प्राचीन संस्कृतियों जैसे शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता विश्व के स्तर पर विभिन्न देशों में बढ़ी है। विश्व हिंदी दिवस विश्व की विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। इस प्रकार पहचान क्षमता निर्माण प्रक्रिया का केंद्रीय पहलू विचार बन गया है। अतः इसके लिए स्थानीय और वैश्विक तत्वों की सामंजस्य अनिवार्य है। अतः वैश्वीकरण एक वैश्विक पहचान दिलाने वाली प्रक्रिया है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, जिसमें संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव बनाने की ओर अग्रसर है। तो ये यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर है। इस तरह जो कि प्रश्न पूछता है, इतना बड़ा बड़ा आप लोग लिखेंगे तभी निकाल पाएंगे। अब हालांकि कुछ लोगों का देखिए कहना होगा कि डायरेक्ट यूपीएससी के कैसे पढ़ा नहीं रहे। ये मैं क्या है ना कि एक बुक है, उसमें पढ़ता हूँ, तो यूट्यूब के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं होगा। तो यूट्यूब पर मैं जो अपना कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ, उसका नाम भी रखा हूँ। एक तरीके से ये मेरा इनकम जनरेट करने का सोर्स भी हो गया। दूसरा, मैं तैयारी करता हूँ। यही मेरा 2 कार्य रहता है। इसके अलावा मैं ज़्यादा और मुझे दुनियादारी नहीं करने आता। ठीक है, लोग अलग अलग तरह की कहते हैं कि दिखाने के लिए
अब हम कहते हैं जो भी लोग काम कर रहे हैं सब लोग कुछ ना कुछ दिखाने के लिए ये करते हैं। तो मैं तैयारी के साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, माने छात्र के साथ साथ एक शिक्षक का काम कर रहा हूँ। यदि आप लोग यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। अगर देखिए किसी की इच्छा होती है कि लाइक कर दे तो लाइक कर सकते हैं, मैंने मना नहीं किया है। और लगातार मैं प्रश्न अपलोड करते जाऊंगा। जय हिंद।